हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं मुकेश सागर जी सेल्स टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की रेट में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, जीवन बीमा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं, या हमारे लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसी टॉपिक पे चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या। जी, एक सिंपल सा वर्ड में हम बोले तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी की कोई क्षति हुई तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया। दैट्स कॉल्ड इंश्योरेंस। मीन्स किसी की क्षति की पूर्ति हुई तो वह इंश्योरेंस हो गया। अब उसमें बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करके प्लीज बताइए। मैं इस टॉपिक पे फिर से बात करूंगा, इस टॉपिक पे फिर से नई वीडियो बनाऊंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ये जाना कि लाइफ इंश्योरेंस ये है कि आज मेरी जो वैल्यू है, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी को अपना वैल्यू दे दिया। इट मीन्स कुछ पैसे दिया, कुछ प्रीमियम दिया, जिसके बदौलत वह इंश्योरेंस कंपनी मेरा प्रोटेक्शन ले रही है कि सपोज अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई तो 10 गुना, 20 गुना, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी मैंने प्रीमियम जमा किया है उसके अकॉर्डिंग वो मेरी रिस्क लेगा। और मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, वो एक्सीडेंटली हो या नॉर्मली हो, उस कंडीशन में वह इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को एक आर्थिक सपोर्ट देती है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। दोस्तों, आज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आज के डेट में हम यहां वहां अपने डेली बेसिस पे लाइफस्टाइल में बिजी हैं। भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर मेरे साथ मतलब जो भी है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसकी फैमिली को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस इंसान को तो नहीं ला के दे सकती, ये डेफिनेटली बात है। लेकिन हाँ, वह इंश्योरेंस कंपनी उनकी जितने की वैल्यू है, जितनी वैल्यू लायक उन्होंने इंश्योरेंस किया है, वो डेफिनेटली उनके परिवार को वो पैसा देगी जिससे कि आने वाले टाइम में उनकी आर्थिक क्षति की पूर्ति की जा सके। जैसे कि सपोज एक बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की कि आज मिस्टर श्याम हैं जो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह है 20 से 25 हज़ार महीने का, और उन्होंने एक इंश्योरेंस किया किसी कंपनी का, XYZ कुछ भी कंपनी हो, उसमें उन्होंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया या 50 लाख का अपना इंश्योरेंस किया। और कल के रेट में सपोज वहीं कहीं जा रहे हैं बाय फ्लाइट, ट्रेन या किसी रोड में, और उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उनके परिवार को वो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करने के बाद उनके पत्नी को दे देगी, यानी नॉमिनी को दे देगी। तो कहीं ना कहीं वह 50 लाख या 1 करोड़ जो भी बीमा का राशि है उनके नॉमिनी को मिला, तो उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, लोन या EMI, या उनके बच्चों का हायर एजुकेशन और लास्ट में उनकी मैरिज या रिटायरमेंट के लिए वह पैसा सेव करके तो रख सकते हैं या उसमें यूज तो कर सकते हैं। एटलीस्ट वो थे तो परिवार को चला रहे थे, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें पैसा दिया, उस इंश्योरेंस के पैसे से कहीं ना कहीं उनके परिवार की हेल्प तो बहुत बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस। अब बात आती है दोस्तों कि हम लाइफ इंश्योरेंस कौन से कंपनी से करें और कितना का करें, कितना का सही रहेगा। तो दोस्तों सिंपल सा है कि आप देखिए कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं आपकी फैमिली के लिए, आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आने वाले टाइम में आपका बच्चों का जो भी फ्यूचर गोल है। जैसे आपका 10 साल के बाद गोल है, आज आपका डेट ऑफ बर्थ XYZ जो भी हो, आप 33 या 35 साल के हैं। सपोज करिए कि आप 35 साल के हैं और आपको अभी काम करना है अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 साल, मतलब 55 से 60 साल आप काम करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम देखा जाए आप पैसा कमाना चाहेंगे,
और आपका लाइफ का गोल है बच्चों का हायर एजुकेशन, उनकी शादी और अपना बुढ़ापा या घर लेना या कार लेना, अब उसमें आप 30 साल काम करेंगे। 30 साल में आपके पास जितना पैसा हो सके आएगा। सपोज करिए कि अगर आप 1 साल के अंदर में 2 लाख रुपया कमाते हैं, अब 2 लाख रुपया हर साल आप कमाते हैं तो 30 साल में देखा जाए तो आप 60 लाख रुपया कमाएंगे। आज हैं तो कमाएंगे 30 लाख या 60 लाख। लेकिन सपोज करिए कि मिस हैपनिंग हुई तो क्या 60 लाख रुपया हम कमा पाएंगे? नहीं ना। तो वही 60 लाख रुपए की जो हमारी वैल्यू है कि हम कमा के देने वाले थे परिवार में 60 लाख रुपया 30 साल के अंदर में, और वह 60 लाख रुपए मेरे परिवार को सपोर्ट करता, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा एक प्रीमियम ले, 24 इंश्योरेंस कंपनियों में से किसी कंपनी का आप ले सकते हैं कि कल के डेट में मेरे 60 लाख रुपए की वो भरपाई कर सके। इतना प्रीमियम जरूर डालें। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में अपना बीमा करें? तो देखिए, नॉर्मल सी चीज है कि आप IRDA का लिस्ट खोलिए, उसमें आप देखिए कि 24 इंश्योरेंस कंपनियों का नाम है, जैसे कि LIC, बजाज एलियांज, कोटक महिंद्रा, टाटा AIA, फ्यूचर जनरल, IDBI फेडरल, एडेलविस टोक्यो, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे करके 24 बीमा कंपनियां, और 24 बीमा कंपनियों में से किसी का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपके आजू बाजू में कोई एडवाइजर हो उनसे। अब IRDA क्या है? IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया का अपना अथॉरिटी सेंटर है जहां से इंश्योरेंस कंपनियों को, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा कंपनियों को लाइसेंस मिलता है कि वह इंश्योरेंस के सेक्टर में किसी का भी जीवन बीमा कर सकती है थ्रू द एक कॉर्पोरेट एजेंट या किसी एजेंट के थ्रू। और इसके बाद आता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों करें? तो इस सवाल का जवाब आपको मेरे इसी चैनल पे मिलेगा, इसके पीछे वीडियोस में। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, और इस तरह से सेल्स के रिगार्डिंग या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।